हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 10 जून 2021 की मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं, तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में हमने वो कल वाले लेवल देखे जितना हम कल लगभग गिरे थे और वापस उस लेवल के आसपास आ गए जहां हमारी कल की जो ओपनिंग थी, कहें हम उसे, या परसों की क्लोजिंग का जो लेवल था उसके आसपास हम वापस आ गए। तो जैसे कि कल की वीडियो में भी हमने बात करी थी कि जो कल मूव आया था वो बेसिकली एक फॉल्स मूव था, और जैसे कि आज एक्सपायरी का दिन था तो उससे पहले वाले दिन पे ऐसे जनरल मूव आ जाते हैं। कुछ मार्केट के अंदर एक और भी चीज़ें थी जो नॉइज़ की तरह काम करा उन्होंने, और कहीं ना कहीं इसलिए प्रॉफिट बुकिंग ऊपर आई। कुछ एक मूवमेंट इसलिए भी थी कि एक इंडियन बॉर्डर के और चाइना के कुछ एक क्लैशेस की कुछ एक न्यूज़ आई थी कि राफेल जो है वो चाइना बॉर्डर की तरफ गया। तो ऐसे जो न्यूज़ आती है उसके बाद जनरली मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है छोटा सा, जो कि हमने वो कल 1 बजे से 15 के बीच में जो देखा था। तो एक सडन फॉल इसी वजह से आई थी, और एक जैसा कि लग भी रहा था, वो न्यूज़ तो चीज़ें बाद में आई लेकिन एक फॉल्स मूव ही लग रहा था और वैसे ही हुआ, और आज हम वापस उसी लेवल के आसपास कहीं आ गए। तो जैसे कि कल भी हमने बात करी थी कि अभी हमारा नीचे जाने का जो टाइम है वो शुरू नहीं हुआ था। हालांकि हम नीचे कभी भी जा सकते हैं, वो एक 5-1% की मूवमेंट हमेशा आपको अपने माइंड में, बैक ऑफ द माइंड लेके चलनी चाहिए कि निफ्टी कभी 5-7% करेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी वो जो रेंज है, जो इसका अपर जो लेवल है जो हमने बताया आपको 15,900 के आसपास, और नीचे की तरफ अब 15,400, ये जो 500 पॉइंट के बीच में है, हम आगे आने वाले कुछ टाइम काम करेंगे। तो ये हमारा लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गए हैं आज की डेट में। बाकी भी देखते हैं निफ्टी जिस तरफ जाएगी, जिस तरफ हमें चार्ट दिखाएगा उस तरफ की हम मूवमेंट देखेंगे। आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI, डिविस एंड इंडसइंड बैंक। 5 में से 4 हमारे बैंकिंग सेक्टर के, और डिविस हमने कल भी देखा था, अच्छा रिटर्न दिए थे, आज भी डिविस में अच्छे रिटर्न आए। और कहीं ना कहीं डिविस एक जो लेवल इसके आने वाले थे वो उस तरफ आ रही है। तो आपको इसकी चार्ट एनालिसिस वगैरह अगर देखनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, उस पर हम आगे आने वाले टाइम में इसका चार्ट ज़रूर शेयर करेंगे। साथ में SBI मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, जो मेरे को लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और जो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है आगे आने वाले जो हमारे 1.5 साल है लगभग, कि दिसंबर 2022 में ये 1,000 रुपये से भी ऊपर के लेवल पे हो। तो ये एक बहुत अच्छा इसकी वैल्यूएशन तब आएगी निकल के बाहर कुछ, और ये आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो इंडिया की टॉप 3 जो मार्केट कैप वाइज कंपनी हो उसमें से एक हो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज की टॉप 5 लूजर्स की बात करें हम तो ITC, बजाज ऑटो, आइशर मोटर, UPL एंड अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट कल भी हमारा थोड़ा नीचे की तरफ था, और ये दोनों हमारी कंपनी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, थोड़ी एक सेल्स में भी गिरावट है, और बाकी मार्केट के अंदर भी जिस तरीके से एक जो पूरा चेंज हो रहा है सिनेरियो, BS6 आ रहा है, इलेक्ट्रिक आ रहा है, हाइड्रोजन में कुछ काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी मिलके जो है ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल पे एक इम्पैक्ट डाल रही है। साथ में ITC की बात करें हम तो ITC का आज जो हमारा डिविडेंड जो इन्होंने अनाउंस किया था उसकी एक्स डेट थी, तो एक मूव इस वजह से लगभग 3 रुपये 20 पैसे नीचे रहा, और 5 रुपये 75 पैसे इन्होंने अपना डिविडेंड अनाउंस कर रखा है। तो ITC में अभी कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं इसकी ऐसा जो चार्ट पे पैटर्न बन रहा है उससे लग रहा है कि कहीं इनकी करेक्शन ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होने वाली है। और जिस तरीके की अगर इसकी करेक्शन अभी ख़त्म होती है तो उसकी एक कन्फर्मेशन तो अभी नहीं, 240 रुपये के ऊपर अगर ये जाके कुछ दिन काम करता है तब आएगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसमें बहुत अच्छे लेवल ITC में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार अगर ये 240 के ऊपर के लेवल पे जाता है तो नज़र बना के ज़रूर रखिएगा। आज के चार्ट की बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि जो हमारी परसों की क्लोजिंग थी लगभग उसके आसपास कहीं हम आज हमारी क्लोजिंग आई, और सुबह हम जहाँ से ऊपर हुए वहाँ से थोड़ा सा नीचे गए थे इंट्राडे में, लेकिन वापस ऊपर की तरफ आए और ऊपर की तरफ ही हमने क्लोजिंग दी। तो जैसे कि हम कल भी बात करते आ रहे थे कि ये वाला जो मूव आया है वो जो है कि एक आज एक्सपायरी का डे था, उससे एक दिन पहले मूव आ जाते जनरली ऐसे। दूसरा जो एक बताया कि इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर पे कुछ होने की आशंका थी, उस वजह से एकदम सडन सेलिंग आई, और ऐसे जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से थोड़ा मार्केट उस चीज़ को एक पैनिक की तरह दिखती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मोस्टली रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट के होते हैं वो सारे डाइवर्ट होके इन सब चीज़ों के तरफ चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में एक हमने कंपनी जो है डिस्कस करी थी, मैज़गांव
करके कंपनी है, वो शिप बनाती है, सबमरीन्स बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, आर्मी नेवी के लिए हमारे। तो उन्होंने एक स्पेशल तरीके की एक सबमरीन बनाई है जिससे हम जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको जो है छोड़ सकते हैं। तो उसका एक डील साइन थी और हम उस सबमरीन्स को बना रहे हैं। तो उसकी एक न्यूज़ आई थी कि हम आगे और भी सबमरीन्स बनाएंगे और हो सकता है उसको आगे एक्सपोर्ट भी करें। तो इसलिए मार्केट उस जो मेज़ागांव है उसको अच्छी एक वैल्यूएशन देने की तरफ है और हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी उसमें चाल भी आई है। सेम BDL की भी हमने बात करी थी, BDL भी कुछ दिनों से एक जो अभी नीचे की तरफ गया था वहाँ से ऊपर की तरफ आया। ऐसे ही HAL। तो अगर थोड़ा डिफेंस की तरफ आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है कि कुछ डिफेंस के स्टॉक्स होने चाहिए एक लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इंडियन डिफेंस कंपनीज जो है बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर रही होगी एशियान कंट्रीज़ को या इमर्जिंग कंट्रीज़ जो है उसमें। तो उन कंट्रीज़ को अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी वेपन्स की तो इंडिया बहुत अच्छे वेपन्स उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो उसमें हमें एक अच्छी वैल्यूएशन आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। अगर हम आज के निफ्टी के 2 घंटे के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने जो देखा था तो एक ये कैंडल बनी और उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये हैमर बना है यहाँ पे इसलिए हम ऊपर की तरफ गए, उसकी कंफर्मेशन भी आ गई, हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे 15,900। तो 15,900 की तो हम पहले भी आपसे बात करते आ रहे थे, लेकिन ये जो यहाँ बना है ये हैमर नहीं है। हैमर ऐसी जगह पे नहीं बनता। हैमर जो बनता है वो एक स्पेशल उसकी पोजीशन होती है, अगर वो वहाँ पे बने तो हैमर की कंफर्मेशन होती है। ये हैमर नहीं है, लेकिन हाँ ये एक फॉल्स मूव था, इसकी वजह से हम वापस ऊपर जा रहे हैं और कहीं यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएंगे, जो कि हमारा लगता है 15,900 की रेंज में कहीं हम जाएं और वहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिले, जो धीरे धीरे भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। अगर फास्ट होगी तो हम उतनी ही जल्दी रिकवर करेंगे, अगर स्लो होगी तो हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे। तो अगर प्राइस ज़्यादा जल्दी टूटेगा तो हमारा टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर प्राइस धीरे धीरे टूटेगा तो हमारा जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर हमारा प्राइस ज़्यादा टूटेगा तो हमें देखना है कि अगर हम 15,300 के आसपास कहीं जाते हैं और वहाँ पे हमें कहीं पोजीशन बनाने का मौका मिले तो हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशन बनानी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि अगर मार्केट वापस जो है उसका रिवर्सल बना और ऊपर की तरफ गई तो हमें एक फोमो फील ना हो, ऐसा ना लगे कि ये अपॉर्चुनिटी आई थी और वो मिस हो गई। तो इसलिए अगर ऐसी जगह मिलती है कि अगर 15,400-300 के आसपास कहीं है तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बाइंग जो आप करें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से ही करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। आज हम आपके लिए एक चार्ट लेकर आए, कंपनी लेकर आए हैं कैस्ट्रॉल इंडिया, जो कि एक लुब्रिकेंट्स की कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है, जैसे कि आपने सुना भी होगा। मोस्टली 2 व्हीलर्स कार में जो इंजन ऑयल डलता है वो कैस्ट्रॉल का होता है, और भी इनके जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, साथ में इंजन उनमें यूज़ होते हैं। तो और भी मतलब आप बात कर सकते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा कूलिंग के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी कैस्ट्रॉल इंडिया बनाती हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगभग 1,05,000 इनके रिटेल आउटलेट्स हैं इंडिया में और बिज़नेस टू बिज़नेस के 420 डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यानी कि बहुत बड़ा एक इनका नेटवर्क है। और अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो कैस्ट्रॉल एज है, कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक है, कैस्ट्रॉल GTX है पैसेंजर कार के लिए, पावर वन है, एक्टिव है, कैस्ट्रॉल CRV, कैस्ट्रॉल RX। तो ऐसे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया की वीकली चार्ट की बात करें तो लगभग 2007 के आखिरी से हमारे पास ये चार्ट है और हमने देखा कि एक 9 में जाके बहुत अच्छी रैली आई और एक फ्लैट करेक्शन करके वापस हम ऊपर की तरफ गए और फिर जो 2014 में अच्छी एक रैली आई, उसके बाद से हम 2014 से अभी तक एक डाउन ट्रेंड में हैं। तो लगभग पिछले 6 साल से हम एक डाउन ट्रेंड में थे और अभी जो हमारा 2019 से हम जो हमारा ये वाला लेवल है 128 का, उसके आसपास कहीं काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कंपनी को वैल्यूएशन इस वजह से नहीं मिल पा रही क्योंकि आगे अगर आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा आएंगे तो हो सकता है कि जो लुब्रिकेंट्स इस समय इंजन में यूज़ हो रहे हैं या एज ए इंजन ऑयल यूज़ हो रहे हैं, उनकी जो डिमांड है वो मार्केट में कम होती रहेगी। तो इनके बिजनेस मॉडल का क्या होगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं से वैल्यूएशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर भी मोटर होगी, उसको भी कूलिंग की ज़रूरत होगी, तो ये उसके ऊपर भी काम कर रहे हो। अगर उन्होंने उस प्रोडक्ट के लिए भी अपने लुब्रिकेंट्स निकाल दिए तो हो सकता है कि कैस्ट्रॉल को वो वैल्यूएशन फिर से मिलने लग जाए जिस वैल्यूएशन की ये एक्चुअल में हकदार है।
अगर हम वैसे कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी हमारी कंपनी है, एक डेट फ्री कंपनी है और लगभग 14,500 करोड़ के आसपास का इनका पूरा बिजनेस है जो इसकी मार्केट कैप है। तो इस हिसाब से कंपनी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अगर हम चार्ट की बात करें तो इस चार्ट पे हमने 4 लाइन लगाई है, एक के नीचे 128 पे लगाई है, फिर 203, 263 और 374। 128 हमारा वो लेवल है जो जिस लेवल पे इन्होंने मैक्सिमम अभी पिछले 2 साल में काम किया और एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है। और अभी एक रीसेंट जो है वॉल्यूम आई है, इसकी वजह से हमने देखा कि ऊपर लगभग एक 20 रुपये की चाल आई है। तो यहाँ पे कहीं अभी थोड़े दिन हो सकता है कि यहाँ पे काम ना करके ऊपर की तरफ निकल जाए, तो हमें इसमें नज़र बना के रखनी है। और अगर हम इसमें रिस्क रिवॉर्ड चेक करें तो नीचे की तरफ लगभग 20 रुपये है और ऊपर जो हमारा लगभग 55 रुपये के आसपास है। तो लगभग 1:2.75 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है सबसे पहले लेवल के लिए। और अगर हम उससे ऊपर वाले लेवल के लिए बात करें तो लगभग 115 ऊपर की तरफ है और नीचे 20 है, तो 1:5.75। तो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे ये इस समय हमें मिल रहा है। और जिस तरीके की अभी मार्केट में चल रही है कि अगर इन्होंने अच्छा एक लुब्रिकेंट निकाल दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी, तो इसमें बहुत अच्छी एक डिमांड हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें दिखाई दे जाए। साथ में कंपनी की अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 51% के आसपास है, प्रमोटर प्लेजिंग भी 0 है। और अगर हम इनकी क्वार्टरली जो बैलेंस शीट है उसकी बात करें तो रेगुलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का बढ़ रहा है। अगर हम इनके मार्च 2020 की बात करें तो 125 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था और मार्च 2021 में इनका 240 करोड़ के आसपास का टैक्स है। दूसरी एक आप दूसरे तरीके से बात सोचिए कि सपोज करिए पिछले 2 महीने से मार्केट में एक हमारा लॉकडाउन था देश भर में, फिर उसके बाद जो व्हीकल्स है घर पे खड़े रहे, ऑफिस के व्हीकल्स खड़े रहे, ज़्यादा जो पैसेंजर व्हीकल है हमारे पर्सनल व्हीकल है घर पे खड़े रहे। तो अब हम बाहर निकलेंगे, कुछ दिन के बाद हम सब लोग सर्विस करवाएंगे तो इंजन ऑयल तो डलेगा ही, तो डिमांड इंजन ऑयल की बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो ऑब्वियसली जो इनके जो प्रॉफिट्स है वो अभी और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए भी ये वाली जो भी राइज़ आया एक बहुत तेज़ लगभग 20% के आसपास का, वो इसी वजह से हो कि अभी जब जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी लोग बाहर निकलेंगे, अपने 2 व्हीलर्स को सर्विस करवाएंगे, तो जो उनकी इंजन ऑयल की डिमांड है वो बढ़ेगी। साथ में सेकंड चीज़, आजकल पॉल्यूशन जो है उसको लेके गवर्नमेंट चिंतित है और पॉल्यूशन पे अच्छा खासा जो पेनल्टी भी है। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि उनके स्कूटर, बाइक जो है 2 व्हीलर, कार, वो धुआं ना छोड़े और उसके लिए रेगुलरली इंजन ऑयल चेंज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी पे भी काम रहेगा और अगर इलेक्ट्रिक के लिए इन्होंने किया तो वो एक प्लस पॉइंट है। अगर हम कंपनी के 4 घंटे के चार्ट की बात करें तो यहाँ हमने बीच में एक और लेवल दिया है 172 का, कि ये सबसे पहला लेवल जो हमें दिखेगा वो 172 का होगा 203 से ही पहले, और हो सकता है ये आगे आने वाले एक हफ्ते में हमें दिख जाए। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, बहुत अच्छी वॉल्यूम आई है। तो अगर हम यहाँ से ऊपर बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड तो एक अलग बात है, क्योंकि अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारा जो लेवल है वो भी और ऊपर 128 से बढ़कर 140 के आसपास हो जाएगा। तो नीचे 8 रुपये के लिए, ऊपर जो हमारे लगभग 24 रुपये 1:3 का एक रिस्क रिवॉर्ड है। और लगभग आगे आने वाले 2 हफ्ते में हमें ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।